बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो डॉन एडिटोरियल है तो इसको एनालाइज करते हैं। जाड़ावाला अपार्टे। तो इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी अगस्त 2023। जो क्रिश्चियन की जो कम्युनिटी है तो 2023 में उस क्रिश्चियन कम्युनिटी की वायलेशन की गई। जाड़ावाला माइनॉरिटी राइट्स वायलेशन। जो जाड़ावाला जगह है तो वहाँ पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है तो जो माइनॉरिटीज़ है तो इनकी राइट्स की वायलेशन की गई। कुछ लोग जो है एक हुजूम की शक्ल में वहाँ पर जाते हैं और जो चर्चिस है और उन लोगों के जो घर है तो उनको तोड़-फोड़ वहाँ पर करते हैं, वहाँ पर आग वगैरह वो जलाते हैं। तो इन जो माइनॉरिटीज़ है तो इनकी राइट्स की वायलेशन वहाँ पर होती है, जो कि अगस्त 2023 में हुआ था। एलिगेशन ऑफ ब्लास्फेमी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है एलिगेशन था ब्लास्फेमी का। ब्लास्फेमी का मतलब ये है कि किसी भी रिलीजन का, किसी भी मज़हब का जो मुक़द्दस चीज़ होती है, ठीक है। जैसे कि अगर इस्लाम की अगर हम बात करें तो जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है कोई गुस्ताहान अल्फाज वो इस्तेमाल करे, या जैसे कि कुरान के बारे में कोई ऐसी चीज़ या अफवाह वगैरह फैलाना या उनकी बेहुरमती करना, तो उसको कहते हैं ब्लास्फेमी। तो ये जो कम्युनिटी थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो इन पर भी यही ब्लेम था कि उन्होंने ये ब्लास्फेमी की है, जिसकी वजह से एक ग्रुप जो है एक जाता है और जो चर्च है और इनके घर वगैरह हैं तो वहाँ पर तोड़-फोड़ करते हैं, आग जलाते हैं, उनको उन चीज़ों को वो जलाते हैं। तो उनके बारे में ये लिखते हैं इस एडिटोरियल में। तो इसमें कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पिटीशन फाइल्ड बाय ए माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट। तो जो माइनॉरिटी राइट एक्टिविस्ट है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है तो वो फाइल किया इसके हवाले से। अब पिटीशन जो है उन्होंने क्या फाइल किया? उन्होंने पिटीशन ये फाइल किया कि डैमेज हाउस लेस इन द लिस्ट। तो वो जो लोग आए थे और उन्होंने जो घरों को तोड़ा था या चर्चिस को तोड़े थे, तो उस टाइम जो है सही में जो घर तोड़े थे, फॉर एग्जांपल अगर 50 थे तो अभी जो है वो लिस्ट, गवर्नमेंट की जो लिस्ट है तो इसमें वो 30 लिखे गए हैं, हालांकि वो 50 थे, तो इसको लिस्ट कर दिया गया लिस्ट में। इसके अलावा मेनी फैमिलीज नॉट रिसीव्ड कंपेंसेशन। और इसके अलावा उस टाइम जब ये चीज़ जो है हेडलाइन में थी, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की ये चीज़ हेडलाइन में थी, तो इस टाइम जो है गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था उन फैमिलीज़ के लिए कि हम उनकी हेल्प करेंगे, तो वो भी अभी तक नहीं पहुंचा, वो अभी तक नहीं हुआ। डैमेज चर्चिज रिकंस्ट्रक्शन स्टॉप। और इसके अलावा उस टाइम जो है जो चर्चिस थे तो इन पर जो काम शुरू हुआ था कंस्ट्रक्शन का, तो वो अभी रुक गया है। मतलब कि थोड़ी टाइम के लिए वो तो चला, जो चर्चेस उन्होंने गिराए थे, तोड़-फोड़ की थी, तो उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, लेकिन अब जो है वो जो कंस्ट्रक्शन है तो इसको रोक दिया गया है। मजीद जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ्लाज, जो पुलिस के तो इसकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे फ्लास हैं, जैसे कि रिकवरी ऑफ विक्टिम्स बिलोंगिंग स्टिल पेंडिंग। तो वो लोग जिन्होंने ये काम किया था, ये तोड़फोड़ किया था, आग चर्च को जलाया था या उन लोगों के घरों को जलाया था, ठीक है, लोगों को मारा था, तो पुलिस जो है अभी तक उन लोगों को ढूंढ नहीं पाई, उन लोगों को पकड़ नहीं पाई कि वो लोग कौन थे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस मस्ट कोऑपरेट। तो मजीद इसमें लिखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पुलिस है तो उन दोनों को मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे तो ये जो लोग हैं जिन्होंने जो माइनॉरिटी राइट्स की वायलेशन की है तो उन लोगों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, उन लोगों ने मिल के काम नहीं किया और ये लोग पकड़े नहीं गए, तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि फिर आइंदा भी ऐसे ये जो वायलेशन है तो ये हो जाए। जस्टिस इज़ नेसेसरी टू स्टॉप दिस इन फ्यूचर। तो जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए ये ज़रूरी है कि फ्यूचर में इसको रोकने के लिए अगर इंसाफ की जाए तो फिर ठीक है, अगर ये ना हुआ तो फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है कि आइंदा भी ऐसे हो। जैसे कि ये जो हुआ था
तो ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई बार जो है ये वायलेशन जो है की गई थी और यही जो है ब्लास्फेमी ये चीज़ जो है ये ब्लेम लगाया गया था। जैसे कि अगर हम मर्दान की बात करें तो मर्दान में जो है जो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में मशाल का केस था, ठीक है, जिस पर भी यही इल्ज़ाम था। फिर बाद में पता चला कि उनकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी। इसके अलावा इसी मर्दान ही में एक रैली के दौरान जो है एक मौलवी था, तो उनको जो है वो मार दिया गया। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्री के अंदर ऐसे केसेस जो है वो सामने आते हैं। तो इसमें कहते हैं कि मिलकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस तमाम लोगों को मिलकर इन लोगों को ढूंढना चाहिए जो कि रिलीजन का जो है मिस यूज़ करते हैं, जो कि हकीकत में उनकी रिलीजन और इस चीज़ का कोई पता नहीं होता। अब इस एडिटोरियल को अगर हम पेपर पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें माइनॉरिटी राइट्स मेनली जो है इसमें फोकस किया गया, तो वो माइनॉरिटी राइट्स के बारे में फोकस किया गया पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के। नेक्स्ट इसमें जो है रिलीजन की बात करें तो रिलीजन का जो कि मिस यूज़ किया जाता है ब्लास्फेमी, ठीक है, ब्लास्फेमी जो है उस चीज़ का सहारा लेके जो रिलीजन का मिस यूज़ किया जाता है। तो सोशल प्रोग्रेस, तो इससे क्या होता है कंट्री के अंदर जो सोशल प्रोग्रेस है तो वो नहीं रहेगी, जो कि कंट्री के लिए एक अच्छी बात नहीं कि हमारी जो सोसाइटी है तो वो प्रोग्रेस नहीं करेगी अगर ये चीज़ें जो है हमारे कंट्री के अंदर चलती रहेगी। तो ये था आज का एडिटोरियल जिसको हमने एनालाइज किया कि गवर्नमेंट ने जो है जो वादे किए थे कि हम जो है इन लोगों को पकड़ेंगे जो चर्चेस के या जो हाउसेस के, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके अलावा जो है उन फैमिलीज़ की हेल्प आउट करेंगे, तो वो गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो उन लोगों को ये याद दिलाने के लिए, ठीक है, कि आप जो है ये चीज़ें माइंड में रखें, वरना अगर ये आज नहीं हुआ तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ऐसे जो वाक़यात हैं, ऐसे जो इंसिडेंट है तो ये फ्यूचर में भी हो सकते हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल। इंशाल्लाह मज़ीद जो एडिटोरियल्स हैं तो इसको हम एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।